नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक 24। आज बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली सरकार और भाजपा के बीच पटाखों को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लवली ने छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार छठ पूजा को लेकर नाकाम रही। घाटों का कोई इंतजाम नहीं, ना ही में हरियाणा से अतिरिक्त पानी आया और ना ही सरकार की कोई छठ पूजा को लेकर इंतजाम नजर आ रहे हैं। अब लोग दिल्ली छोड़कर छठ पूजा मनाने के लिए अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अब बात करेंगे दिवाली के दिन पटाखों पर बैन होने के बावजूद दिल्ली एनसीआर में खूब पटाखे फोड़े गए। इसका सीधा असर प्रदूषण पर पड़ा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर बढ़ गया। इस बीच मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया कि दिल्ली में फोड़े गए पटाखे बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लाए गए थे। दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जमकर राजनीति हो रही है। अब केजरीवाल सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो लोगों को दिल्ली में पटाखे फोड़ने के लिए उकसा रही थी। गोपाल राय ने पूछा कि आपके पास पुलिस है तो आपने पटाखा जलाने के नियमों को तोड़ने वालों को रोका क्यों नहीं। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI घातक श्रेणी में रहा। सुबह एक बार फिर दिल्ली के आसमान में धुंध छाई रही। गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी अपनी गलतियां छिपा रही है। मैंने हाल ही में कई भाजपा नेताओं के बयान सुने हैं और इनमें से भी अपने बयानों से अलग अलग तरीके से अपनी गलतियां छिपा रहे हैं। सोमवार को कोई पर्व नहीं था तो फिर उस दिन क्यों आतिशबाजी हो रही थी, वो कहां से पटाखे आए। इस पर भाजपा नेता ने कहा कि आप सरकार आतिशबाजी रोकने में नाकाम रही। आपके पास दिल्ली पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है। उत्तर प्रदेश हरियाणा पुलिस आपके पास में है तो फिर इसकी नाकामी किसकी है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि पटाखे जलाए जाएं। गोपाल राय ने कहा कि ऐसी आशंका थी कि दिवाली के दिन हवा की गति धीमी हो जाएगी और इसी वजह से धुंध जैसे हालात पैदा हुए। सोमवार को भी आतिशबाजी हुई और प्रदूषण का स्तर एक बार फिर कल से भी ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निजी वाहनों पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। गोपाल राय ने कहा कि हमने एक दिन पहले तय किया था कि ग्रैब 4 के नियम लागू रहेंगे। पानी छिड़काव का कैंपेन चलेगा। वाहनों पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। धूल को खत्म करने के लिए CPCB के मुताबिक आज दिल्ली का AQI घातक श्रेणी में रहा। प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के बीच दिल्ली में मंगलवार को सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर खराब रहा। इससे जल्द राहत मिलने के आसार नहीं हैं। बारिश के कारण मिली राहत के बाद दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई और प्रतिबंध के बावजूद दिवाली की रात लोगों द्वारा की गई आतिशबाजी से सोमवार को धुंध का दौर फिर लौट आया। वायु गुणवत्ता निगरानी के विशेषज्ञ रखने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी IQ Air के अनुसार सोमवार को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे ऊपर रही। यानी प्रदूषण को लेकर इसके बाद पाकिस्तान के लाहौर और कराची थे, जबकि प्रदूषित शहरों में मुंबई 5वें और कोलकाता 6ठे स्थान पर रहे। अरविंदर सिंह लवली ने केजरीवाल सरकार की नाकामियों को लेकर आज छठ महापर्व से पूर्व यमुना स्थित ITO छठ घाट का दौरा किया, जहां उनके साथ छठ पूजा सेवा समिति के अध्यक्ष शिवाराम पांडे जी, उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार पांडे, महासचिव RK सिंह, गोस्वामी SK पुरी, पूर्व विधायक नीरज बसोया, जितेंद्र कुमार कोचर, अमित मलिक, जय करण चौधरी, अनुज अत्रेय, परविंदर शर्मा, राजीव शर्मा, अमनदीप सुदान सहित पूर्वांचल के लोगों की भी मौजूदगी थी। लवली ने छठ महापर्व पर ड्राई डे की अपनी मांग को पुनः दोहराते हुए केजरीवाल सरकार से मांग की कि छठ पर्व पर ड्राई डे की घोषणा की जाए।
इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने उपराज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा था। यमुना स्थित छठ घाट का दौरा करते हुए अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली की जनता प्रदूषण का डबल कहर झेल रही है। एक तरफ जहां हवा पूरी तरह दूषित हो रही है, वहीं सरकार की नाकामियों के कारण यमुना का पानी पूरी तरह विषैला हो गया है। बड़े बड़े विज्ञापन और बजट आवंटन के बावजूद सरकार ने तो राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई सकारात्मक योजना बनाई नहीं और न ही यमुना के पानी में घुलते जहर पर कोई नियंत्रण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की नाकामी और जनता के प्रति बेरुखी के कारण पूर्वांचल श्रद्धालु प्रदूषित पानी में छठ माता की आराधना करने को मजबूर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि छठ पर्व से पहले जनता सरकार की तैयारियों से असंतुष्ट है। सरकार की नाकामियों के कारण लाखों दिल्लीवासी पलायन कर अपने गांव में जाकर छठ पर्व मनाने को मजबूर हैं। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि आने वाले 4-5 दिन बाद छठ महापर्व है। सरकार ने इसकी कोई अभी तक तैयारी को लेकर सिंचाई विभाग को कोई निर्देश तक जारी नहीं किए और न ही अभी तक जल बोर्ड द्वारा कृत्रिम घाट बनाकर उनमें पानी की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए हरियाणा सरकार से भी कोई बात अभी तक नहीं की ताकि पूर्वांचल के लोग स्वच्छ पानी में पूजा अर्चना कर सकें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों राजधानी में छठ पर्व सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में विफल रही हैं। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, छठ के लिए 10 दिन पहले ही संबंधित विभागों को एसडीएम और उपायुक्तों को उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए जाते थे और हरियाणा सरकार से अनुरोध करके यमुना में पानी छुड़वाया जाता था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष दिल्ली सरकार के मंत्री किश्ती में खड़े होकर फोटो तो खिंचवाते हैं, परंतु छठ महापर्व की तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए कोई पर्याप्त कार्रवाई नहीं करते, जबकि छठ पूजा समिति अपने स्तर पर घाटों में प्रबंध कर रही है। बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद।